कारण वैकुंठ आदि लोगों से भी व्रत की महिमा बढ़ गई है। अभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी है, इसकी सेवा करने लगी है। परंतु प्रियतम, देखो तुम्हारी गोपियाँ जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन में भटक कर तुम्हें ढूंढ रही है। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी है। तुम सरलकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसित मतलब कमल की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले हे प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना वध नहीं है? अस्त्रों से हत्या करना ही हरिवध है। हे प्यारे श्री कृष्ण, पुरुष शिरोमणि यमुना जी के विषैले जल से होने वाले मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाले अघासुर, इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल, वृषभासुर और वेमासुर आदि से भिन्न भिन्न अवसरों पर सब प्रकार के भयों से तुमने बार बार हम लोगों की रक्षा की है। हे प्यारे श्याम सुंदर, तुम केवल यशोदानंदन ही नहीं है, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो, अंतर्यामी हो। हे सखे, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में अवतरित हुए हो। हे कृष्ण, अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में अग्रगण्य यदुवंश शिरोमणि, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हैं। हमारे प्रियतम, सबके लालसा अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले वही कर कमल जिससे तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है, हमारे सिर पर रख दो। ब्रजवासियों के दुख दूर करने वाले हे श्याम सुंदर, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक उज्ज्वल रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मत को चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। हमारे प्रिय सखा, हमसे रूठो मत, प्रेम करो। हम तो तुम्हारी दासी है, तुम्हारे चरणों पर निछावर है। हम अबलाओं को अपना बहुत बड़ा सुंदर सांवला मुकमल दिखलाओ। तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। वे समस्त सौंदर्य माधुर्य की खान है और स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती रहती है। तुम उन्हीं चरणों से हमारे बछड़ों के पीछे पीछे चलते हो और हमारे लिए उन्हें सांप के फणों तक पर रखने में भी तुमने संकोच नहीं किया है। हमारा हृदय तुम्हारी विरह व्यथा की आग से जल रहा है। तुम्हारे मिलन की आकांक्षा हमें सता रही है। तुम अपने वही चरण हमारे वक्ष स्थल पर रखकर हमारे हृदय की ज्वाला को शांत कर दो। हे कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है। उसका एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मधुर अति मधुर है। बड़े बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं, उस पर अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। तुम्हारी उसी वाणी का रस आस्वादन करके तुम्हारी आज्ञाकारी दासी गोपियां मोहित हो रही है।
हे दानवीर, अब तुम अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दो, छका दो। हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो वह बस जीवन सर्वस्व ही है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं, भक्त कवियों ने उसका गान किया है। वो सारे पाप ताप तो मिटाती ही है, साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल परम कल्याण का दान भी करता है। वो परम सुंदर, परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में भूलोक में वही सबसे बड़ा दाता है। ये वो श्लोक का है, तब कथामृतम तप्त जीवन। और एक बात करता हूँ, हे श्याम सुंदर, तुम्हारी लीला कथा अमृत के स्वरूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो वह जीवन सर्वस्व है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं, भक्त कवियों ने उसका गान किया है। वो सारे पाप ताप तो मिटाती ही है, साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल परम कल्याण का दान भी करती है। वह परम सुंदर, परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में इस भूलोक में वही सबसे बड़ा दानी है। लोग दान करना चाहते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप खोलते हैं, और ये गोपिका कह रही है सब संसार में सबसे कीमती वस्तु जो दान के लिए सबसे उत्तम है, वो है कृष्ण की कथा दूसरे को सुनाना, कृष्ण का संदेश दूसरे को देना। प्यारे श्याम सुंदर, एक दिन वो था जब तुम्हारी प्रेम भरी हंसी और चितवन तथा तुम्हारी तरह तरह की क्रीड़ाओं का ध्यान करके हम आनंद में मग्न हो जाया करती थी। उनका ध्यान भी परम मंगलदायक है। उसके बाद तुम मिले, तुमने एकांत में हृदय स्पर्शी ठिठोलियों की प्रेम की बातें कही। हमारे कपटे मित्र, अब ये सब बातें याद आकर हमारे मन को क्षुब्ध किए देती है। हे श्याम सुंदर, हमारे प्यारे स्वामी, तुम्हारे चरण कमल से भी सुकमल और सुंदर है। तुम्हारे चरण कमल से भी सुकमल और सुंदर है। जब तुम गौओं को चराने के लिए ब्रज से निकलते हो, तो यह सोचकर कि तुम्हारे युगल चरण कंकड़, तिनके और कुछ कांटे गड़ जाने से कष्ट पाते होंगे, हमारा मन बेचैन हो जाता है, हमें बड़ा दुख होता है। हे कृष्ण, दिन ढलने पर जब तुम वन से घर लौटते हो, तो हम देखती हैं कि तुम्हारे मुख कमल पर नीली नीली अलकें लटक रही है और गौर की खूर से उड़ उड़ कर धूली घनी धूल पड़ी हुई है। हमारे वीर प्रियतम, तुम अपना वो सौंदर्य हमें दिखा दिखा कर हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा प्रेम उत्पन्न करते हो। हे प्रियतम, हे कृष्ण, एकमात्र तुम ही हमारे सारे दुख को मिटाने वाले हो। हमारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती है और पृथ्वी के तो वे भूषण है। आपत्ति के समय एकमात्र उन्हीं का चिंतन करना उचित है, जिससे सारी आपत्तियां कट जाती है। हे कुंज बिहारी, तुम अपने वे परम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे वक्षस्थल पर रखकर हृदय की व्यथा शांत कर दो। हे प्रियतम, हे वीर शिरोमणि, तुम्हारा अधरा अमृत मिलन के सुख को आकांक्षा का बढ़ाने वाला है। वह विरह जन्य समस्त शोक संताप को नष्ट कर देता है।
यह गाने वाली बांसुरी भली भांति उसे चुमती रहती है। जिन्होंने एक बार उसे पी लिया है उन लोगों को फिर दूसरों की आसक्तियों का स्मरण भी नहीं होता। हे हमारे वीर, अपना वही अधरामृत हमें वितरण करो, पिलाओ। हे श्याम सुंदर, हे प्यारे, दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो, जब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण युग के समान हो जाता है। और जब तुम संध्या के समय लौटते हो तथा घुंघराली अलकों से युक्त तुम्हारा परम सुंदर मुखारविंद हम देखते हैं, उस समय पलकों का गिरना हमारे लिए भार हो जाता है। हे कृष्ण, और ऐसा जान पड़ता है कि इन नेत्रों की पलकों को बनाने वाला विधाता मूर्ख है। हे प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति, पुत्र, भाई, बंधु, कुल परिवार का त्याग कर उनकी इच्छा और आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आई है। हम तुम्हारी एक एक चाल जानती है, संकेत समझती है और तुम्हारे मधुर गान की गति समझकर उसी से मोहित होकर यहाँ आई है। कपटी, इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई युवतियों को तुम्हारे सिवा और कौन छोड़ सकता है? हे प्यारे, एकांत में तुम मिलन की आकांक्षा, प्रेम भाव को जगाने वाली बातें करते थे, ठिठोली करके हमें छेड़ते थे। तुम प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुरा देते थे और हम देखती थी तुम्हारा वह विशाल वक्षस्थल जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निरंतर निवास करती है। तब से अब तक हमारी लालसा बढ़ती ही जा रही है और हमारा मन अधिक अधिक मुक्त होता जा रहा है। हे प्यारे श्याम सुंदर, तुम्हारी ये अभिव्यक्ति ब्रज वनवासियों की संपूर्ण दुख ताप नष्ट करने वाली और विश्व का पूर्ण मंगल करने के लिए है। हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भर रहा है। कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि दो जो हमारे निजजनों के हृदय रोग को सर्वथा निर्मूल कर दे। हे कृष्ण, तुम्हारे चरण कमल से भी सुकुमार है। हे कृष्ण, तुम्हारे चरण कमल से भी सुकुमार है। उन्हें हम अपने कठोर स्तनों पर भी डरते डरते बहुत धीरे से रखती है कि कहीं उन्हें चोट न लग जाए। उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे भटक रहे हो। क्या कंकड़ पत्थर आदि की चोट लगने से उनमें पीड़ा नहीं होती? हमें तो इसकी संभावना मात्र से ही चक्कर आ रहा है। हम अचेत होती जा रही है। हे श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है। हम तुम्हारे लिए जी रही है, हम तुम्हारे ही है। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित महाराज, भगवान की प्यारी गोपियां विरह के आवेश में इस प्रकार भांति भांति से गाने और प्रलाप करने लगी। अपने कृष्ण प्यारे के दर्शन की लालसा से वे अपने को रोक नहीं न सकी। करुणाजनक सुमधुर स्वर से फूट फूट कर रोने लगी। ठीक उस समय गोपियों के बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था। गले में वनमाला थी, पीताम्बर धारण किए हुए थे। उनका यह रूप सबके मन को मथने वाले, कामदेव के मन को भी मथने वाला था।
श्री श्री गोपी गीत की, श्रीमद् भागवतम की। श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री दामोदर व्रत की, सौवीत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। बंधन से छुटकारा देने में सहायता प्रदान करने वाली तीर्थ यात्रा अत्यंत मंगलमय है। तो 22 तारीख को जो यात्रा होने वाला है दक्षिण भारत, तो उसमें इन लोगों का अभी भी लक्ष्मी जमा करना बाकी है। अभी लक्ष्मी की बहुत ही आवश्यकता पड़ी है, लक्ष्मी कई जगह पर भेजना पड़ता है। ये निवेदन है कि अति शीघ्र लक्ष्मी जमा करें। जो लोग आज लाए हैं कृपया श्रेणी प्रभु के पास या जीवती प्रभु के पास जमा करें और कल जमा कर दे बाकी लोग। हरे कृष्ण। और कुछ